आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है। इट इज ऑब्जर्व दैट, इसके जो ए से बी बन रहा है इसको हमने ऑब्जर्व किया तो क्या निकल करके सामने आ रहा है। ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डबल्ड। तो अगर ए की सांद्रता को दोगुना करते हैं तो अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। इसका मतलब है कि 2/2 काटेंगे तो 1 आएगा, मतलब ए के रेस्पेक्ट में अभिक्रिया का कोट कितना है, 1 है। अब दूसरा देखते हैं पॉइंट। कह रहा है ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी देयर इज ए चेंज बाय ए फैक्टर ऑफ 8 इन द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो जो पिछला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन फिर से पूछा गया। अब कह रहा है जब दोनों के अभिक्रिया के वेग को डबल कर देते हैं तो 8 गुना हो जाता है अभिक्रिया का रेट या वेग। तो इसको 2 गुना किया तो इसकी पावर 1 थी, क्योंकि अभिक्रिया का वेग की कोटि 1 है, ऊपर इससे हमने निकाला। और b का जब 2 गुना करेंगे तो अगर b का स्क्वायर करके 2 गुना करें तो ये 4 हो जाएगा। 4 में इस 2 का गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात निकल के आ गई कि a के रेस्पेक्ट में अभिक्रिया का ऑर्डर 1 है, b के रेस्पेक्ट में 2 है। फिर से बात को समझिए। कह रहा है कि अगर हम a को 2 गुना कर दें तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है, यानी इसका मतलब इसका पावर 1 है, तभी तो 2 का 2 गुना होगा। और अगर दोनों को 2 गुना कर दें तो 8 गुना हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका 2 गुना होगा और इसका पावर जब 2 करेंगे तो 2 का पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा और 2 का पावर 1 मतलब 2 होगा। तो 2 गुणे 4 होगा तो 8 होगा। इसका मतलब b के रेस्पेक्ट में अभिक्रिया की कोट यानी ऑर्डर 2 है और a के रेस्पेक्ट में कोट यानी ऑर्डर 1 है। तो रेट इक्वल टू k, a की पावर 1 b की पावर 2, यही विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सॉल्यूशन और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए a के रेस्पेक्ट में 1, b के रेस्पेक्ट में 2 है। अब जैसा बता रहा है वैसा हम कर लेते हैं। तो रेट इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर m कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर n, समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है कि जब a को 2 गुना करते हैं तो अभिक्रिया का रेट 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर a को 2 गुना कर दिया गया, रेट को भी 2 गुना कर दिया गया, यह समीकरण हो गया 1। अब दूसरे में क्या कह रहा है कि जब a को 2 गुना करते हैं b को 2 गुना करते हैं तो अभिक्रिया का रेट 8 गुना हो जाता है। तो वैसे ही लिख लिया हमने 8r इक्वल टू k 2a की पावर m 2b की पावर n। अब समीकरण 1, 2, 3 से इसको जब सॉल्व करेंगे तो m की पावर 1 आ जाएगा, n की पावर 2 आ जाएगा, यानी रेट इक्वल टू k a की पावर 1 b की पावर 2। 1 को नहीं लिखा क्योंकि जो नहीं लिखा जाता उसे हम 1 ही मानते हैं। तो 19 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है द ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन दैट ऑकर्स इन एसिड सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो कह रहा है एसीटोन का ब्रोमिनेशन किया जा रहा है, यानी ब्रोमीन से अभिक्रिया कराई जा रही है, तो जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसकी इक्वेशन नीचे दी गई है। तो CH3COCH3 ये एसीटोन का फार्मूला है, एक्वस है मतलब इसका जलीय विलयन है, प्लस Br2 एक्वस है, इससे CH3COCH3 Br प्राप्त होगा एक्वस प्लस H प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस, ये प्राप्त हो रहा है। ये रिएक्शन हमको दी गई है। कह रहा है दीज काइनेटिक डाटा
वर ऑब्टेन्ड फॉर गिवन रिएक्शन कंसंट्रेशन। अब इस अभिक्रिया के हिसाब से जो सांद्रता का डाटा है वो नीचे दिया गया है। तो एसीटोन का प्रारंभिक कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन कह रहा है, यानी प्रारंभिक सांद्रता इधर दी गई है, ब्रोमीन की इधर दी गई है, H+ की इधर दी गई है। तो इनिशियल रेट डिसअपीरेंस ऑफ Br2 मोल पर सेकेंड ये दिया गया है। देखिए इसी में ये इधर आगे देना चाहिए था, तो इधर छोड़ करके इनिशियल रेट डिसअपीरेंस ऑफ Br2। तो Br2 किस मात्रा में घट रहा है, जाहिर सी बात है ये अभिक्रियक यानी रिएक्टेंट है तो घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो घटने की दर ये नीचे दी गई है रेट। तो कह रहा बेस्ड ऑन दिस डाटा द रेट इक्वेशन इज। तो ये जो डाटा दिया गया है इस डाटा के आधार पर हमको बताना है कि अभिक्रिया का ये इक्वेशन क्या होगा। तो एक एक चीज को स्पष्ट रूप से समझते हैं और करने का प्रयास करते हैं। बहुत आसानी से आएगा, केवल आपको समझ में आ जाए बस। तो इसको देखते हैं। अब देखिए एक एक बात को समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे, जैसा एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल थे हमने कराया था सेम उसी प्रकार करेंगे। तो कह रहा है फ्रॉम द फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट इट इज क्लियर दैट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 इज डबल्ड द इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ Br2 रिमेन्स अनअल्टर्ड, मतलब चेंज नहीं होती है। तो जब ब्रोमीन की सांद्रता को दोगुना किया जाता है तो ब्रोमीन के विलुप्त होने की जो दर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए Br2 इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जब 0.05 से 0.10 कर दी जाती है, यानी डबल कर दी जाती है, तो ब्रोमीन के डिसअपीयरेंस की रेट देखिए 5.7 × 10⁻⁻5 है, दोबारा भी 5.7 × 10⁻⁻5 है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि Br2 की कंसंट्रेशन डबल की गई, लेकिन डिसअपीयरेंस का रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब है अगर डबल करने पे 2 गुना फर्क पड़ता तो अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाती। अब चूंकि कोई फर्क नहीं पड़ा तो अभिक्रिया का ऑर्डर यानी कोटि क्या होगी, 0 होगी। तो Br2 के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखे लिखा हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट इट इज क्लियर दैट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 इज डबल्ड द इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ Br2 रिमेन्स अनअल्टर्ड, यानी चेंज नहीं होती। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Br2 इज 0 हो जाएगी। Thus the probable rate law for the reaction will be, तो प्रोबेबल रेट ला क्या हो जाएगा, KCH3COCH3 और H+ रहेगा, और Br2 में पावर जब 0 होगी तो Br2 की जगह 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी की पावर 0 होने का मतलब 1 हो जाता है। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये 2 क्यों लिखे गए और इन 2 की पावर 1 है, इसका मतलब 2 गुना करने पे 2 गुना हो रही होगी रेट, इसलिए पावर 1 है। क्योंकि 2 गुना करने पर अगर 2 गुना रेट होती है तो अभिक्रिया की कोट या ऑर्डर 1 होता है। इसको ध्यान देना है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए CH3COCH3 इसका कंसंट्रेशन 0.30 यहाँ भी है, 0.30 यहाँ है, यहाँ भी है। तो रेट 5.7 डिसअपीरेंस का रेट Br2 का 5.7 × 10⁻⁻5 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसलिए दोनों को रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुई, 1 हुई। यहाँ भी देखिए H+ चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ भी कंसंट्रेशन चेंज, डिसअपीरेंस का रेट चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए इन दोनों के रिस्पेक्ट में 1 है। H+ और CH3COCH3 यानी एसीटोन और H+।
और Br2 के रेस्पेक्ट में 0 है, तो जब 0 रखेंगे तो पावर 0 का मतलब 1 होगा, इसलिए सी विकल्प हमारा करेक्ट। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड इज गिवन एज H2 से 2ICl गैस की अभिक्रिया हो रही है, तो इससे 2HCl गैस और I2 गैस बन रही है। कह रहा है दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड ICl गैस। तो इन H2 और ICl गैस के अगर हिसाब से देखा जाए तो यह अभिक्रिया प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर की है। कह रहा फॉलोइंग मैकेनिज्म वर प्रपोज्ड। अब इसमें जो मैकेनिज्म से अभिक्रिया हो रही है उसको नीचे दिया गया है कि H2 गैस से 2ICl गैस यानी ICl गैस के 2 मोल की अभिक्रिया हो रही है, या रिएक्शन कराई जा रही है, तो HCl गैस के 2 मोल बन रहे हैं और I2 गैस का 1 मोल बन रहा है। अब दूसरी मैकेनिज्म में क्या है, H2 गैस की ICl गैस से अभिक्रिया हो रही है तो HCl गैस बन रही है और HI गैस बन रही है, स्लो स्टेप है। और ये HI गैस प्लस ICl गैस की रिएक्शन हो रही है तो HCl गैस प्लस I2 गैस बन रही है, ये फास्ट स्टेप है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म कैन बी कंसिस्टेंट विद द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन। तो कह रहा है कि जो मैकेनिज्म दी गई है तो नीचे जो इंफॉर्मेशन दी गई है तो इसके बारे में कौन सी सही है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज हमको ये ध्यान देने की है कि जो स्लो स्टेप होता है यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इस बात को ध्यान देना है। तो रेट का इक्वेशन इस समीकरण से हम लोग लिखेंगे, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है द स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड इट इन्वॉल्व 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ICl माइनस। तो हेंस द रेट विल बी, तो रेट लिखेंगे तो R इक्वल टू K, जो रिएक्टेंट है H2 गैस इसका 1 मोल है और ICl गैस इसका 1 मोल है, तो इन दोनों का कंसंट्रेशन। तो दैट इज द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू H2 एंड ICl माइनस। तो H2 और ICl माइनस, अरे H2 और ICl गैस के रेस्पेक्ट में रिएक्शन प्रथम कोटि की है, जैसा क्वेश्चन में हमको बताया जा रहा है, तो इनकी पावर 1 रहेगी, इसको ध्यान देना है। तो 21 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ओनली। अब देखिए इसमें 2 मैकेनिज्म दी गई हैं ए और बी। इसमें ध्यान देना है कि स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और ये केवल मैकेनिज्म बी में है, इसमें नहीं है, इसको ध्यान देना है। तो ये स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, इसीलिए इसी को लिया गया है। और चूंकि क्वेश्चन में हमसे बता रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए पावर में 1 और 1 है। फिर से देख लेते हैं, ये वाली रिएक्शन को लिया गया है, तो इसके लिए अगर हम रेट लिखेंगे तो रेट क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू K, रिएक्टेंट केवल लिखा जाता है तो H2 ब्रैकेट में और ICl ब्रैकेट में, पावर 1 रहेगी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यही चीज लिखी गई है, इसको सॉल्यूशन में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही चीज लिखी गई है जो हमने लिखा है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर 1 रहेगी। तो ये केवल बी में ही स्लो स्टेप है, इसलिए केवल बी ही सही होगा, ए नहीं सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 4 if the concentration of reactant B is doubled, the order of this reaction with respect to reactant B is। तो हमसे कह रहा है कि एक रेट रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए और बी है,
इनको डिक्रीज कर दिया जाता है 4 के फैक्टर से, डिक्रीज कर देते हैं। कह रहा है टू द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 4। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो 4 गुना घट जाता है, एक तरह से 4 के गुणांक में घटता है। कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज डबल्ड, जब बी की सांद्रता 2 गुना कर देते हैं तब। तो कह रहा है द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी इज। तो बी को जब डबल करते हैं तो कह रहा है 4 के फैक्टर में अभिक्रिया का रेट घट जाता है। अब इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना है कि अगर हम अभिक्रियक बी को या रिएक्टेंट बी को डबल करते और अभिक्रिया का रेट या वेग 4 गुना हो जाता, तो डबल किए तो 4 गुना हो गया, तो ऑर्डर क्या हो जाता था, 2 हो जाता था, क्योंकि डबल किए तो 4 गुना हुआ, और डबल किए तो 4 गुना घट गया, डिक्रीज किया तो क्या हो जाएगा, बढ़ा था 2 गुना करने पे अगर 4 गुना होता था तो ऑर्डर 2 होती थी, तो डबल करने पे अगर 4 गुना घट रहा है तो ऑर्डर क्या होगा, -2 हो जाएगी, 2 की बजाय -2 होगी। तो 22 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप साधारण तरीके से भी बातों को समझ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को नियमता करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे त्रुटि होने की संभावना कम होगी। तो देखिए यहाँ करके दिखाया है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल टू ए की पावर एक्स वाई वहाँ लिखते थे, इसने अल्फा बीटा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि बी के परिप्रेक्ष्य में या विद रिस्पेक्ट टू बी। तो R1 इक्वल टू हो जाएगी के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। अब R2 इक्वल टू हो जाएगा, अब रेट 4 गुना घट जा रहा है क्योंकि 4 के फैक्टर में डिक्रीज कर रहा है, तो अगर इंक्रीज करता तो 4 का गुणा कर देते, डिक्रीज कर रहा है तो 4 का भाग दे रहे हैं, तो 1/4 कर दिया, R1/4 कर दिया, इक्वल टू के ए की पावर अल्फा, ये पावर में है ध्यान दीजिए। अब यहाँ अभिक्रियक बी को या रिएक्टेंट बी को 2 गुना किया जा रहा है तो 2 कर दिए, पावर बीटा। अब R1/R2 इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा अपान के ए की पावर अल्फा 2b की पावर बीटा। तो ये हो गया R1/R2 किए तो R2 1/4 है, तो ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, बराबर ये कट जाएगा, ये बी भी कटेगा, तो 1/2 की पावर बीटा होगा, तो बीटा की पावर हो जाएगा -2। ये 1/2 है, ये 4 है, तो जाहिर सी बात है कि 1/4 करेंगे तो इधर पावर -2 लिखेंगे, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, -2। तो 22 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कराइफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। कह रहा है कि अगर अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट के इक्वल है तो कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी ये हमको बताना है। तो अगर अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे होगी इसको हम लोग देख लेते हैं। एक एक चीज को बारीकी से समझते जाइए। देखिए ए से प्रोडक्ट बना, तो इफ -dx/dt इक्वल टू के, यहाँ पर ए होना चाहिए dA/dt, क्योंकि रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट ए से जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये घटेगा तो माइनस चिन्ह रहेगा। इट मीन्स -dx/dt इक्वल टू के ए की पावर 0,
ये k है, माइनस dx/dt इक्वल टू k, क्योंकि अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के कांस्टेंट के बराबर है तो इसको बराबर कर दिया। तो इस स्थिति में a तो है नहीं, तो अगर a लिखना चाहे तो a की पावर 0 लिखेंगे। अब ये जो पावर होती है यही हमारी अभिक्रिया की कोटि या आर्डर होती है, तो ये आर्डर हो जाएगा 0। हेंस आर्डर ऑफ रिएक्शन मस्ट बी 0, इसलिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2a से b प्लस c बन रहा है, इट वुड बी ए 0 ऑर्डर रिएक्शन व्हेन, यह 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी कब, ये हमको बताना है। तो जाहिर सी बात है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन कब होती थी, जब A का कंसंट्रेशन चेंज ना हो रेट के साथ, रेट के साथ चेंज ना हो। तो द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ A, तो A का कुछ भी सांद्रता की जाए लेकिन अभिक्रिया का वेग नियत रहे तो हमारी 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2a से b प्लस c बन गया। द रेट इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन में बी एक्सप्रेस्ड एज, तो रेट रिएक्शन इस प्रकार से लिखेंगे R इक्वल टू k a की पावर 0। अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑर्डर 0 है तो R इक्वल टू k हो जाएगा, क्योंकि a की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो रेट जो है वो k यानी रेट कांस्टेंट के बराबर है, यानी रेट नियत है, कुछ भी सांद्रता बदली जाए। तो द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, क्योंकि A की पावर 0 होगी, क्योंकि खुद ही बता रहा है कि ऑर्डर 0 है। तो A की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ही तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो 24 का बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए की कुछ भी सांद्रता हो, हमारा रेट चेंज नहीं होगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है फॉर द रिएक्शन 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2 बन रहा है, रेट एंड रेस कांस्टेंट आर। तो रेट यानी अभिक्रिया की दर दे दी है 1.02 × 10⁻⁴, और अभिक्रिया का वेग नियतांक दे दिया है 3.4 × 10⁻⁵ पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। देन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट दैट टाइम विल बी। तो देखिए पर सेकेंड है, इसका मतलब ये है कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट के यूनिट से हम लोग पता लगा लेते हैं किस ऑर्डर की ये रिएक्शन है। 0 नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर का मात्रक है, फर्स्ट ऑर्डर। 0 ऑर्डर का होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है फर्स्ट ऑर्डर, निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया लिखी गई 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2 बन रहा है, और दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि अभिक्रिया नियतांक जो है रेट कांस्टेंट उसकी यूनिट पर सेकंड है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है। तो इसलिए रेट इक्वल टू k N2O5 की पावर 1 हो जाएगी। तो N2O5 की सांद्रता इक्वल टू हो जाएगी रेट अपान k। रेट हमको दिया है 1.02 × 10⁻⁴, अपान रेट कांस्टेंट दिया है क्वेश्चन में 3.4 × 10⁻⁵, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से N2O5 की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 25 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है द एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर द रिएक्शन 2a प्लस B2 से 2AB बन रहा है। A और B की कंसंट्रेशन है और ये रेट दिया गया है। तो कह रहा है द रेट इक्वेशन फॉर द एबव डाटा इज। तो इससे रेट इक्वेशन क्या होगा,
ये हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए, एक एक चीज को समझते हैं। तो देखिए ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला ले लेते हैं। तो कांस्टेंट वाला लिया तो इसमें देखिए दोगुना हो रही है, कंसंट्रेशन को दोगुना किया जा रहा है, तो रेट भी दोगुना हो रहा है। तो बी के रिस्पेक्ट में 2 से दो गुना करने पे दोगुना हो रहा है। सांद्रता दोगुना की गई तो रेट भी दोगुना हो रहा है। तो 2/2 का मतलब 1। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? बी के रिस्पेक्ट में 1 होगी। अब इसको नियत कर देते हैं कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, तो ए वाले को देखते हैं। तो ए वाले को जब दोगुना किया गया तो बी वाले में देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले जितना था अब भी उतना है। तो ए की सांद्रता को 2 गुना करने पर अभिक्रिया के रेट में या वेग में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ए के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो ए के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। तो रेट इक्वल टू के B2 हो जाएगा। बस ए की पावर 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको नहीं लिखा है तो 25 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं, 26 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो देखिए 26 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब एक एक करके देखते हैं। तो फॉर द रिएक्शन 2A + B2 से 2AB बन रहा है, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा क्या? रिएक्टेंट ए की पावर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x कंसंट्रेशन ऑफ B2 की पावर y ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन डाटा वी गेट फॉर एक्सपेरिमेंट 1। तो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या है? तो रेट हमारा 1.6 × 10⁻⁴ है और ए की कंसंट्रेशन 0.50 है कि पावर x हो गई, बी की कंसंट्रेशन 0.50 है कि पावर y हो गई। जैसा दिया है क्वेश्चन में वैसा निकालना है। इसको देखते हैं। ये वाला किया है, तो ए की कंसंट्रेशन रखा, बी की कंसंट्रेशन और रेट रखा है। अब बी वाले में ए की रखेगा, बी की रखेगा और फिर रेट रखेगा और दोनों की तुलना करेगा। कुल मिला के बहुत लंबा प्रोसेस किए दे रहा है, जैसे हम बताएं उससे बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ये हो गया। अब फॉर एक्सपेरिमेंट 2, तो रेट लिखा 3.2 × 10⁻⁴ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन 0.50 की पावर x, बी की कंसंट्रेशन या B2 की 1.00 की पावर y। अब एक्सपेरिमेंट 3 देखते हैं। तो 3 एक्सपेरिमेंट में उसी तरह रेट लिखा 3.2 × 10⁻⁴। अब ए की कंसंट्रेशन 1.00 की पावर x, बी की कंसंट्रेशन 1.00 की पावर y ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3rd बाई 2nd। तो तीसरे से दूसरे को डिवाइड करने पर, तीसरे से दूसरे को डिवाइड करेंगे, ये बराबर है तो कट करके 1 आ जाएगा, और ये बराबर है तो कट करके 1 आ जाएगा, और ये इसका पावर 1/2 की पावर x हो जाएगा। तो ये आ गया 1 और इधर 1/2 की पावर x। तीसरे में दूसरे को डिवाइड किया तो ऊपर रहेगा। तो कुल मिला के 1 = 2 की पावर x होगा। तो 2 की पावर 0, तो 2 की पावर x, तो x बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इधर 1 आया है, तो जाहिर सी बात है कि किसी की पावर 0 होगी तभी 1 आता है। तो 1 की पावर 0 करेंगे तो भी 1 रहेगा, तो इसलिए x की वैल्यू यहाँ पर 0 लिखा है। हाँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 2nd बाई इक्वेशन 1। तो सेकंड को 1 से अगर डिवाइड कर दें, सेकंड को 1 से, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, और इधर 1/2 होगा, इधर भी 1/2 की पावर y होगा। या उल्टा करेंगे तो ऊपर 2 चला जाएगा, तो उल्टा कर दिया है तो ऊपर 2 हो गया, ये भी 2 की पावर y होगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 होगा तो 2 आएगा, तो 2 की पावर 1, y की पावर 2 की पावर y, तो यानी y बराबर 1 हो जाएगा। दस रेट इक्वेशन इज रेट इक्वल टू k, a की पावर 0, b2 की पावर 1, इसलिए k b2 की पावर 1 हो जाएगा। क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब
1 होता है तो 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इस प्रकार से 26 का हमारा सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 26 नंबर क्वेश्चन हमने किया। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द गिवन रिएक्शन 2FeCl3 प्लस SnCl2 से 2FeCl2 प्लस SnCl4 बन रहा है। तो कह रहा है इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह किस कोट की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, किस आर्डर की रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हमने आपको बताया था कि आर्डर केवल प्रैक्टिकल यानी प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है, हम इसे ऐसे पता नहीं कर सकते। तो एनसीईआरटी में जितनी आर्डर की ये 0 आर्डर है, फर्स्ट आर्डर है, उनको आप लोग याद कर लीजिए। ये बात हम जब एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे तभी बताए थे, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये रिएक्शन कौन से आर्डर की है। तो ये रिएक्शन हमारी थर्ड आर्डर की है। देखिए इसमें कह रहा है फॉर ए जनरल रिएक्शन XA प्लस YB प्लस ZC प्रोडक्ट द आर्डर ऑफ रिएक्शन इज X प्लस Y प्लस Z। तो कह रहा है सामान्य रिएक्शन में क्या होता है कि जो अभिक्रिया के पहले जो स्टिकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, उन्हीं को जोड़ दिया जाए तो आर्डर प्राप्त हो जाता है जनरल रिएक्शन के लिए। तो सिंस 3 मॉलिक्यूल अंडरगो चेंज इन कंसंट्रेशन देयरफॉर इट इज ए थर्ड आर्डर रिएक्शन। तो कुल मिलाकर के 3 मॉलिक्यूल 2 और 1 ये 3 अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए ये थर्ड आर्डर रिएक्शन होगी। तो 27 का ये विकल्प हमारा करेक्ट होगा। सामान्य तौर पर कह रहा है सब अभिक्रिया के लिए लागू नहीं होता है, ये हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। अब आ जाता है 28 नंबर क्वेश्चन। तो जैसे ऊपर किए हैं वैसे इसको भी करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार कर रहे हैं, ये डाटा दिया गया है और डाटा के हिसाब से हमको बताना है कि रेट का इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ उसी तरह करते हैं कि देखिए यहाँ पर बी में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ले लेते हैं। तो ये कांस्टेंट है, अब ये बार दूनी 24 यानी 2 गुना किया जा रहा है। तो रेट अभिक्रिया का नहीं बदल रहा, 0.10 से 0.10 ही है। तो ए के रेस्पेक्ट में 0 आर्डर रिएक्शन हो गई। अब बी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए में जहाँ चेंज ना हो रहा हो, तो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है ए में। तो बी में देखिए आधा हो रहा है, ये 70 है तो ये आधा हो जा रहा है, आधा। तो ये 8 गुना से ये 80 है तो 10 यानी 8 गुना घट हो रहा है। ये आधा हो रहा है तो ये 8 गुना कम हो रहा है, यानी थर्ड आर्डर वाली बात हो रही है। अगर ये 2 गुना होता तो ये 8 गुना बढ़ता। ये आधा हो रहा है 70 से 35, तो ये 8 गुना कम हो रहा है 80 से 10 यानी 1/3। तो कुल मिला करके अगर ये 2 गुना बढ़ता तो ये 8 गुना बढ़ता, तो 2 की पावर 3 होता ना, तब 8 गुना आता। तो इसका मतलब अभिक्रिया की कोट 3 है बी के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में 0 है, इस बात को ध्यान देना है। तो 28 का सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट है। इसको देखते हैं सी वाला, बी के रिस्पेक्ट में थर्ड आर्डर और ए के रिस्पेक्ट में 0 है। किसी की पावर 0 लिखेंगे तो 1 आता है, इसलिए उसको नहीं लिखा गया है। अब कैसे सॉल्व किया गया है तो वैसे ही करेंगे। रेट बराबर ये कंसंट्रेशन लिखेंगे, फिर रेट बराबर ये कंसंट्रेशन, फिर ये रेट बराबर ये कंसंट्रेशन के लिख करके, मतलब कुल मिला करके रेट इक्वल टू के ए की पावर x बी की पावर y, यही लगाएंगे तो R1 R2 R3 R4 करके चारों इक्वेशन बनाएंगे, फिर एक दूसरे से भाग देंगे और निकालेंगे जैसा ऊपर हमने किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से। हालांकि हमने आपको सिंपल भाषा में क्वेश्चन लगाने की विधि आपको बता दी है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लेट रेट के इक्वल टू ए की पावर x बी की पावर y वेयर आर्डर ऑफ रिएक्शन इज x प्लस वाई। इन दोनों को अगर जोड़ दें ऊपर की पावर को, तो जो घात लगाई जाती है वही अभिक्रिया की कोट या आर्डर होती है। तो अगर पावर को जोड़ दें तो टोटल आर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगी।
तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट 1, 2 एंड 3 वी गेट फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहले एक्सपेरिमेंट में रेट 0.10 है, आप लोग देख सकते हैं 0.10 है, और ये कंसंट्रेशन ए का ये है, बी का ये है, इनिशियल है इसलिए 0 लिखा है, तो इसको ध्यान देना है। तो पहले इसके लिए लिखना है, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, वैसे लिखते चले जाना है, फिर हम लोग इसकी तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले एक्सपेरिमेंट के लिए लिखा तो 0.10 बराबर के, ए का रेट है कंसंट्रेशन है 0.012 एक्स, बी का है 0.035 पावर वाई लगा दिया। इसी प्रकार दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए 0.80 है इक्वल टू के, अब ए का 0.024 है कंसंट्रेशन, पावर एक्स हो गया, बी का 0.070 है, पावर वाई हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं 0.80 है, यहाँ पर ए का ये कंसंट्रेशन है, बी का ये, यही यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, ए का ये है, बी का। इसी प्रकार तीसरे में ऐसे कर लेंगे। अब डिवाइडिंग द सेकेंड बाई थर्ड, तो सेकेंड को तीसरे से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 80 बटे ये 10 हो जाएगा, ये इधर 70 बटे 35 ये कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पावर ये 8 गुना है, ये 2 गुना है, तो 2 की पावर वाई बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 35 दूनी 70, 2 की पावर वाई, तो इधर 2 की पावर 3 कर दें तो 2 की पावर वाई के बराबर होगा। तो 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो पावर में इधर 3 रहेगा, इधर वाई, तो वाई बराबर 3। अब आगे देखते हैं, कीपिंग ए कांस्टेंट बी इज डबल्ड रेट बिकम्स एक टाइम, तो डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये पहले वाले में बता रहा है कि y को 2 गुना करने पर अभिक्रिया 8 गुना बढ़ती है, तो इसलिए थर्ड कोट की हो जाएगी। अब थर्ड में फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, तो थर्ड ये है, फर्स्ट ये है, तो डिवाइड करेंगे तो इधर कोई चेंज नहीं हो रहा, और इधर ये 2 गुना हो रहा है, ये कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये कट जाएगा। तो इधर 2 गुना हो रहा है, इधर कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि इधर कोई चेंज नहीं है, इसकी पावर 0 और ये 2 की पावर x, क्योंकि ये 2 गुना हो रहा है, तो 2 की पावर x, तो इधर 0, तो x का वैल्यू कितना हो गई 0। तो a के रिस्पेक्ट में 0 और b के रिस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए कीपिंग बी कांस्टेंट एज डबल्ड रेट रिमेन्स अनएफेक्टेड, तो b को जब डबल करते हैं तब क्रिया का वेग कोई फर्क नहीं पड़ता, हेंस रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इसलिए ए की सांद्रता से अभिक्रिया का वेग इंडिपेंडेंट है, यानी प्रभावित नहीं है। तो इसलिए ए के रेस्पेक्ट में 0 कोट की अभिक्रिया होगी, बी के रेस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर। तो इस प्रकार से सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 28 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाता है 29 नंबर क्वेश्चन, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यही था।